मैं हूँ तपेश जैन और मोर साथ में मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़िया आदमी मन के पास में गिरीशकांत पांडे जी है। वो ऐसे शख्स है जो अभी रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव है, लेकिन ओखर जो है सामाजिक और बहुत सारा जगह में उसका बड़ा योगदान है, उपस्थित रही थे और जगह जगह कॉलेज में जाते। आज अवसर मिली से महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज में वो आई से और स्टूडेंट मनला उत्साहित करी थे, पुरस्कृत करी है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता पे किताब लिखत हूँ और अच्छा बात है कि पांडे सर बीजे करी से जर्नलिज्म चलत रही से और बीजे के अनुभव भी है। तो छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता में गिरीश सर क्या कहना चाहूँगा मैं? तपेश भाई, मैं छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता है वहाँ लगभग 1979 से जुड़े हूँ। मैं बीजे भी करे हूँ और बाद में मोला ये अवसर मिली कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी कुल सचिव के पद के दायित्व निभाए हूँ। तो मोला जो व्यक्तिगत अनुभव ये बताते कि छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता है वो लगभग वैसे ही काल से शुरू है जिन काल अंग्रेज जमाना में रही से देश की स्थिति में रही से। केवल बंगाल ला छोड़ दिया विशेष रूप से पुराना, तो हमारे यहाँ जो पुराना पुरोधा मर रही से, चाहे सप्रे जी रही हो या वो भी रही से, वो मन एक बुनियाद रखे छत्तीसगढ़ में और ये हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा ला भी प्रमोट करे में हमार ये पत्रकारिता के बहुत बड़े योगदान है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण में भी हमार पत्रकार बंधु मन के बहुत बड़े योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज भी छत्तीसगढ़ के दिशा और दशा तय करे में हमार पत्रकारिता के बहुत बड़े योगदान रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ ला भारत के हमेशा नंबर 1 राज्य बनाए में एकर भूमिका रही, चाहे वो सत्ता कोई भी ककरो भी रहे। अपन जो निष्पक्षता के जो भाव हमार पत्रकारिता में है ये जीवंत रही, ये उम्मीद करता हूँ मैं। का मन अपन जब स्टूडेंट रहो, पढ़त रहो या विश्वविद्यालय में भी रहो, कौन से ऐसे पत्रकार है छत्तीसगढ़ के? बहुत सारा हालांकि तकलीफ आते, कुछ मन के नाम अपन ला याद आते, सुनता करता हो आप मन? नहीं, हमन जिन समय पढ़त रहें वो समय जितना भी पत्रकार भाई मर रही से, ये मन बहुत छोटे छोटे नवा पत्रकार रही से। मन बाद में सब आज के प्रिंट मीडिया में देखा हो आप, सब संपादक बन गए, चाहे राजेश जोशी हो या रुचिर गर्ग हो। ये मन सब बिल्कुल नया नया रुचिर भाई हमारे सामने देश बंधु में रहे हैं और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी गेरी से। और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार मन हैं। इवन एक बबन मिश्रा जैसे पत्रकार भी रहे जिन अपन प्रबंधन से ओकर नाराजगी होने के बाद भी अतेक बड़े मीडिया से वो इस्तीफा भी दी सो एक विज्ञापन ले लेकर के। तो ऐसे भी हमारे यहाँ पत्रकार रहे जिन अपन मालिक से भी नहीं दबत रही से, अपन उसूल में चलने वाला हमार पत्रकार भाई मर रहे, ये में कोई दो मत नहीं है। कोई घटना आप मन ला याद आते कि जो न्यूज़ आप मन के जेहन में आज तक याद करता हो कि ये खबर अभी तक भुलाए नहीं हुआ आप मन? नहीं, खबर तो इसे बहुत सारा है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमन गांव से जुड़े लोग हैं और हमारे यहाँ गांव में प्रेस या तो रात के पहुँचे सुबह के बजाय या दूसरा दिन आवे और एक पेपर ला पूरा आधा गांव मन बैठ के पढ़ाए, एक एक विज्ञापन, एक एक चीज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटा पढ़े, एक एक पत्तल पढ़े बर 4-4, 5-5 आदमी मुंडी झुका के पढ़े। ये सब मतलब बहुत अच्छा मतलब लगा वो समय के कि मीडिया के पकड़ कैसे गांव तक रही से और ओला किसे गांव का आदमी एक एक खबर ला पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े। और काबर की एक अतिरिक्त एक रेडियो रही से और नया नया दूरदर्शन आ रही से और दोनों में सरकार के एक पकड़ रही से। तो यही प्रेस जगत रही से जो निष्पक्ष रूप से समाचार आम जनता तक गांव-गांव पहुंचाए। तो वो मूल बहुत अच्छा लगा, याद कराओ तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अभी लगता है कि प्रिंट मीडिया के हालांकि महत्व खत्म नहीं से है, लेकिन वो गांव के मन जो पहला हेडलाइन से शुरू करके वो प्रिंट लाइन तक पढ़े के जो कोशिश करे रहन, पढ़ते रहन, वो मन अभी देखे नहीं मिलता है। अभी जो मीडिया के स्वरूप बदल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे है, सोशल मीडिया आगे से, वो माँ का लगता है कि प्रिंट मीडिया के हालांकि महत्व अभी भी है, का लगता है मीडिया के जो चेंजेस आते हैं वो माँ का कहीं हुआ? आप देख लो क्या प्रिंट मीडिया बहुत पुराना है, 150-150 साल पुराना है।
एकर बीच में कई प्रकार के मीडिया आगे, पर प्रिंट मीडिया के महत्व आज भी खत्म नहीं हुए। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रिंट मीडिया स्थायी मीडिया के रूप में हमेशा हमारे पास रहते। आप सोशल मीडिया में लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिख लो या न्यूज़ चैनल के देख लो, देखे के बाद वो भूल जाते। पर ये जो हमारे पास प्रिंट मटेरियल जो रहते, ये हमारे लाइब्रेरी में आज भी वो पिछले कई सालों को आप उठा के देखना चाहो तो निकाल के देख सकते हो। ये काम दूसरा हम नहीं कर सकें, एकर कारण एकर महत्व कभी खत्म नहीं हुए। आप मन अपन पास से आप मन के हृदय में अंतस में का बात है मीडिया को लेकर, का कहना चाहोगे? मीडिया में जो अभी नया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला जो बच्चा है, मोल लगता है कि ओला अभी अध्ययन अध्यापन के और अनुभव प्राप्त करे के थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होते। और जो पुराना सीनियर जो पत्रकार है ओकर सो मतलब लगातार सीखने की आवश्यकता है। काबर की जो नया आए के बाद जो आजकल जो लोग है एमा कानून व्यवस्था और कानूनी गतिविधि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो जरा भी गलत खबर अगर है तो ओमा कानून के सामने फेस होल पड़ते। एकर से ये सब अनुभव के बहुत सख्त आवश्यकता है। दूसरा, न्यूज़ के विश्लेषण करे भी बहुत आवश्यकता होते। काबर की एक तरफा न्यूज़ आए से माहौल बहुत अच्छा नहीं हो, तो ओला बैलेंस करके प्रसारित करना बहुत आवश्यकता है और अपन निष्पक्षता जरूर बना के रखे रहा, ये मोर रिक्वेस्ट है। मतलब फटाफट जो होते और फास्ट फूड के जैसे न्यूज़ के जरूरत नहीं है, थोड़ा सा विचार करे की आवश्यकता है। बिल्कुल यही मोर कहना है कि जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कारण से सबसे पहले सबसे तेज सबसे पहले जो आगे ना, ये थोड़ा घातक होते, एमा थोड़ा से बचना चाहिए और सही न्यूज़ आदमी के जनमानस में जाना चाहिए। काबर की जो पहला खबर जो ब्रेन में हमारे बैठते ओकर असर ज़्यादा होता है। तो पहला खबर यदि आम जनता के ब्रेन में गलत चलेगे तो वो असर फिर गलत हो जाए। तो मोर यही रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ जो जाए वो बिल्कुल परफेक्ट कानूनी रूप से जाना चाहिए। सोच कर समझ कर न्यूज़ बनाने की जरूरत है। गिरीश सर, आप मन ने समय दे हो एक सेती बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सागर फरीकार पहली बार हालांकि प्रेस में काम करते थे, लेकिन आग्रह पे वह कैमरा चलाते है, तो ओला भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।